केले मी कनेक्ट का नहीं? अच्छा, चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार। चलो चलो लेट्स रॉक। चलो शुरू करें। यस, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मज़े में होंगे। सो दोस्तों, हम लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे थे ऑडिट को लेके। उसके जो टर्मिनोलॉजीज है हम लोग वो सीख रहे थे। तो हमने क्या क्या बातें करी थी हमने कि व्हाट इज ऑडिट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑन व्हाट द ऑडिट इज कंडक्टेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका पर्पस क्या होता है, ये हमने देखा। एंड फिर जो इवेंचुअली हम लोग ने जो पर्पस के बारे में बात करी, वो पर्पस क्या था हमारा कि सर हमने जिसके ऊपर भी हम ऑडिट कर रहे हैं उसके ऊपर हमने ओपिनियन देना है। और वो जो ओपिनियन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ट्रू एंड फेयर। एंड हम लोग ट्रू एंड करेक्ट ओपिनियन नहीं देंगे। करेक्ट है? तो ट्रू एंड करेक्ट क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि हम लोग 100% चेकिंग करना पॉसिबल नहीं है। और अगर हमने 100% चेकिंग कर भी लिया तो भी हम लोग सारी गलतियां ढूंढ के नहीं निकाल सकते हैं। करेक्ट है एकदम? यस सर। आज हम लोग कुछ और अच्छी बात करेंगे, बराबर है, जिससे कि इस कॉन्सेप्ट में 4 चांद लग जाएंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके। सो दोस्तों, एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। सुनना है क्या आपको? यस सर। देखो क्या है, क्या होता है यहां पे। ये जो है इसको अपन बोलते हैं, ये कौन है सर? तो यहां पे वी सी कि देर इज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी। कौन है यहां पे? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ये जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है ये क्या करता है? दिस रिस्पॉन्सिबल पार्टी प्रिपेयर्स दी सब्जेक्ट मैटर। क्या बनाते हैं ये? सब्जेक्ट मैटर। ये क्या करते हैं ये? सो दे प्रिपेयर व्हाट? सब्जेक्ट मैटर। और ये सब्जेक्ट मैटर जो है ये दिया जाता है किसको? टू द इंटेंडेड यूजर्स। सर क्या बोल रहे हो आप? सुनते जाओ, मजा आएगा। ये जो है सब्जेक्ट मैटर, ये किसे दिया जाता है? सो दिस इज गिवन टू द इंटेंडेड यूजर्स। करेक्ट है एकदम? यस सर। और ये इंटेंडेड यूजर्स बराबर कौन हो सकते हैं? कल हम लोग बात कर रहे थे ना, ये जो सारा जो चल रहा है उसके उपभोक्ता होते हैं। सो देर आर व्हाट? सम इंटेंडेड यूजर्स। अब ये इंटेंडेड यूजर्स क्या करते हैं? इस सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करते हैं और उस सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करके अपने बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। बट होता क्या है, इन इंटेंडेड यूजर्स को इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये एक प्रैक्टिशनर को, किसको? प्रैक्टिशनर को ये लोग क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। और ये प्रैक्टिशनर क्या करता है? ये कौन है? ही इज द प्रैक्टिशनर।
ये प्रैक्टिशनर क्या करता है, इस सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करता है। ये क्या करता है, इस सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट करता है मतलब ही अपना ऑडिट करता है, इवैल्यूएट करता है अगेंस्ट द गिवन क्राइटेरिया। और इसको इवैल्यूएट करने के बाद एक रिपोर्ट बनाता है, और वो रिपोर्ट जो है वो किसे देता है, इंटेंडेड यूजर्स को। बराबर, इवैल्यूएट करके वो क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है, और ये रिपोर्ट देता है किसे, इंटेंडेड यूजर्स को। और इंटेंडेड यूजर फिर इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस लेते हैं, और उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है। सर आपने जो भी कुछ बोला हमें कुछ भी नहीं समझ में आया, बहुत भारी भारी लग रहा है ये। दिस इज द ऑडिट टर्मिनोलॉजी। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले फ्लो क्या है आपको समझ में आया, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, इंटेंडेड यूजर, इवैल्यूएट अगेंस्ट द गिवन क्राइटेरिया बाय द प्रैक्टिशनर। कैसा भारी भारी लग रहा है, ये ऑडिट का लैंग्वेज है ये। अब अपन ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है इसको। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना बच्चों, कि यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब कौन रे, तो ये अपना मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनकी जिम्मेदारी होती है बराबर कि वो ये सब्जेक्ट मैटर को बनाए। अब सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या, कि जिसके ऊपर हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, जैसे कि लेटेस्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या हो गया बॉस, ये हो गया अपना सब्जेक्ट मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहां पे आप समझिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब कौन, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि उन्होंने क्या करना चाहिए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया ना, कि जिसके ऊपर अपन क्या करने वाले, ऑडिट करने वाले। तो ऑडिट में क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। स्टैंडर्ड्स में लैंग्वेज क्या है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। बट टेक्निकली रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब कौन, वही मैनेजमेंट या वही पार्टनर्स जिनकी जिम्मेदारी है कि क्या करना है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माने सब्जेक्ट मैटर को बनाने का। और अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगा, ये किसके पास जाएंगे, इंटेंडेड यूजर्स के पास जाएंगे ना ये। अब इंटेंडेड यूजर्स मतलब कौन, उपभोक्ता, यूजर्स। अब ये यूजर्स कौन कौन होंगे बेटा, यूजर्स बहुत सारे ना रे। यूजर्स कितने, बहुत सारे। जैसे लेट अस टॉक अबाउट यूजर का लिस्ट। अगर अपन देखे तो अपन बात करते हैं यूजर का लिस्ट कौन है, इन्वेस्टर है या तो कौन है बेटा, शेयर होल्डर। ये यूजर है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब आपको पैसे लगाने का है, आपको क्या लगाने का है, पैसे लगाने का है किसी कंपनी के अंदर। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है करके। यू आर द इन्वेस्टर। तो आप मुझे बताइए, आप ये डिसीजन, आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है कैसा नहीं है, ये कहां से पता चलेगा आपको, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के। जाहिर सी बात है एकदम, बराबर है कि नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे, एज एन इन्वेस्टर और शेयर होल्डर, आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, और फिर आप डिसाइड करेंगे कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट द मनी और नॉट टू इन्वेस्ट द मनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ऐसा सिर्फ इन्वेस्टर नहीं ना रे बेटा, अपने पास और एक यूजर है। वो कौन है यूजर, तो अपन बोल रहे हैं यहां पे मैनेजमेंट। कौन बोला, मैनेजमेंट बोला सर ने। मैनेजमेंट मतलब, अरे अपने को देखो, मैनेजमेंट भी तो बिजनेस के बहुत सारे डिसीजन लेता है ना। जैसे मेरे को बिजनेस को एक्सपांड करने का है, या मेरे को कोई पर्टिकुलर बिजनेस को ऑपरेशन को बंद कर देने का है, तो बिजनेस को एक्सपांड करूं या नहीं करूं। अरे पहले देखो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसके हिसाब से आप क्या करो, उसको एक्सपांड करो। अगर आपको लगता है आपका बिजनेस ये लॉस में है, तो आप क्या करो, बंद करो भाई वो बिजनेस को। घर के पैसे डाल के उसका नुकसान क्यों करा रहे। तो भाई अपना बिजनेस प्रॉफिट में है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, बताओ बच्चों, इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप भी बताओ। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के वो इंटेंडेड यूजर वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा ना।
समझ में आ रहा है आपको? हाँ। उसके बाद यूजर और है, जैसे अपन बात करेंगे कौन, क्रेडिटर्स, इसको उधारी पे माल देने का कि नहीं देने का रे बाबा। मैं आज जाएगा मेरे बुक प्रिंटिंग वाले को बोलेगा, ए मेरे को है ना 1000 बुक्स प्रिंट करके दे, 5000 बुक्स प्रिंट करके दे। मैं बोलता हूं उसको बैच चालू होएगा 2 महीने बाद तेरे को पैसा देगा। वो बोलेगा अरे हाँ सर बिंदास आराम से, 2 महीने का 4 महीने बाद दो पैसा। क्यों ऐसा बोल रहा है वो? क्यों ऐसा बोल रहा है? उसको मालूम है आरती सर के पास पैसा है। समझ में आ रहा है आपको? अब अगर मान लो मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो उसको पता है मेरे पास पैसा नहीं, तो क्या करेगा? ओ सर पहले आप एडवांस दो, समझा बात को? आधा ऑर्डर प्रिंट होने के बाद बाकी के पैसे दो, फिर पूरा ऑर्डर आपको मिलेगा सर। पहले पैसे बाद में आपका डिलीवरी। तो क्रेडिट पे मटेरियल देना या नहीं देना, उसके लिए इंसान का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना जरूरी है कि नहीं है अपने को? बोलो बच्चों। यस सर। उसके बाद और यूजर्स है। और कौन है यूजर? तो अपन बोल रहे हैं यहां पे बैंकर। कौन बेटा? बैंकर। बैंकर क्या करेगा बताओ? लोन देने का कि नहीं देने का, ये कौन डिसाइड करेगा? बैंक। अब तेरे को लोन चाहिए तो बैंक क्या बोलेगा? पहले जब पिछले 3 साल के आईटी रिटर्न लेके आते रहे, तेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लेके आते रहा, फिर तेरे को लोन देगा मैं। तो आप समझिए ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो क्या करते हैं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना बच्चा, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, ये डिसीजंस लेते हैं। क्या करते हैं? ये डिसीजन लेते हैं कि बाबा इन लोगों को पैसा देने का कि नहीं देने का, धंधे को एक्सपांड करने का या नहीं करने का, लोन देने का या नहीं, ऐसा ये सब डिसीजन लेते हैं। समझ में आया आपको? यस सर। अभी स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। अभी कहानी में अगर सिर्फ इतना पार्ट अपन रखते हैं, इसको जो है ना, ये वाला पार्ट को अपन ऐसा मान लो हटा देते हैं, साइड में कर लेते हैं, ठीक है ना? तो क्या होगा? मैनेजमेंट बहुत चालाक ब्रो, वेरी चालाक। क्या करेगा मैनेजमेंट? मैनेजमेंट बोल रहा भाई अपने को इन्वेस्टर का पैसा चाहिए, एक काम करते हैं प्रॉफिट ज्यादा दिखा देते हैं। मैनेजमेंट क्या बोलता है? अपने को बैंक से लोन लेने का है, क्रेडिटर से अपने को उधारी पे माल लेने का है, तो जानबूझ के झूठ 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 क्या करेंगे? प्रॉफिट बताएंगे। हाँ, समझा क्या बात को? तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ऐसे केस में क्या हो जाएगा? यूजर के साथ चीटिंग हो जाएगा ना। तो यूजर को ऐसा धक 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 हो रहा है, यूजर को डर लग रहा है। यूजर को डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है सर? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बने या नहीं बने उनको मालूम नहीं ना। डायरेक्टली मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और उन यूजर्स को दे दिया। फिर यूजर बोलते नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तो फिर उन्होंने एक एंजल को बुलाया। एंजल कौन? प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर मतलब जिसको अपन क्या बोलते बेटे? हाँ, अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई। ये अपन क्या बोलते हैं इसको? ऑडिटर। वो क्या करेगा? वो बोलता है यूजर हेलो डोंट वरी आई एम देयर ना, तुम काहे को टेंशन ले रहे, तुम्हारा सीए जिंदा बैठा है ना इधर। तो वो सीए क्या करेगा? वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ही क्या सब्जेक्ट मैटर, उसको क्या करेगा बोला अपन ने? हाँ, अभी कैसा मजा आया? इसको वो इवेल्युएट करेगा। मतलब क्या करेगा? वही अपना चेकिंग, वेरिफिकेशन, स्क्रूटिनी, यही यही करेगा। बट चेकिंग करेगा। और चेकिंग करेगा मतलब क्या? तो वो चेकिंग करेगा अगेंस्ट व्हाट द गिवन क्राइटेरिया होता है। सही क्या गलत क्या, कब कहेंगे सही कब कहेंगे गलत, उसका क्या होता है? एक क्राइटेरिया होता है। ऐसा ऐसा होना चाहिए। जैसे आप समझो कि इस क्राइटेरिया का एग्जाम्पल अपन अगर देखें
तो क्राइटेरिया क्या होता है सर? लेट अस से देयर इज व्हाट वी से इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है. क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है. सर ये क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब एक फ्रेमवर्क जिसके माध्यम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट किया जाता है. मतलब क्या सर? एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके तहत आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर और प्रेजेंट करने होते हैं. इसको अपन बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. समझा क्या बात को? नहीं समझा सर. जैसे आपने कभी, मेरा बच्चा, शेड्यूल 3 के बारे में आपने सुना है कभी? शेड्यूल 3 सुना है आपने? कंपनी अकाउंट्स फाउंडेशन में पढ़ा है आपने? तो उसमें शेड्यूल 3 एक फॉर्मेट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, ऐसा होता है ना उसमें. बोलो आया ना? उसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है आपका. बोलो आया ना? तो उसी ढांचे के माध्यम से आपने क्या करना है? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है. और उसमें क्या बोलता है कि आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है. बराबर है कि नहीं? तो ये जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क इज व्हाट? क्राइटेरिया. ये फ्रेमवर्क क्या है? एक क्राइटेरिया है. बैंक्स के लिए उनका क्राइटेरिया है, ट्रस्ट के लिए उनका क्राइटेरिया है, कंपनीज के लिए उनका क्राइटेरिया है. समझ में आ रहा है आपको? तो ये प्रैक्टिशनर आके देखेगा कि क्या ये सब्जेक्ट मैटर उस क्राइटेरिया के हिसाब से बना है या नहीं. क्योंकि आप समझे नहीं ना. आप समझो, सही क्या गलत क्या ये बोलने के लिए क्या सही क्या गलत इसका एक बेंचमार्क होना जरूरी है कि नहीं? बोलो आया ना? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग? 2+2 इज इक्वल टू 4. इज इट राइट और रॉन्ग? करेक्ट. किस बेसिस पे? क्योंकि वो सेट किया है ना, क्राइटेरिया होता है ना भाई. सही क्या गलत क्या पहले वो डिसाइड होना चाहिए ना. एक क्राइटेरिया होना चाहिए. इस क्राइटेरिया के इस साइड आया तो सही, इस क्राइटेरिया के उस साइड आया तो गलत. एक क्राइटेरिया होता है ना मालिक. तो वो प्रैक्टिशनर क्या करेगा? उस क्राइटेरिया को स्टडी करेगा और उसके हिसाब से सही क्या गलत क्या ऐसा वो क्या करेगा? ऑडिट करेगा. और फिर क्या करेगा? एक रिपोर्ट देगा. और वो रिपोर्ट मतलब क्या होगा? ऑडिट रिपोर्ट, जो हमने कल देखा था. इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर. ऐसा वो रिपोर्ट देगा. अब जब ये ऐसा रिपोर्ट किसको दे देगा? इंटेंडेड यूजर्स को. किसको देगा? हाँ, इंटेंडेड यूजर्स को. तो मालिक इंटेंडेड यूजर्स बोलेगा वाह कसम मजा ही आ गया यहाँ तो. अब इंटेंडेड यूजर्स को ये रिपोर्ट कौन दे रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट. और बोल रहा है मित्रों डोंट वरी, इसके अंदर सब जो है ना बढ़िया है, एकदम ट्रू एंड फेयर है. वो बोलेगा उसके अंदर गलतियां होगी बट वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं होगी. कल यही बोला था ना कि वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं होगी कि जिससे आपका डिसीजन, अब कैसा आपका डिसीजन अफेक्ट होगा. तो भाई इन्वेस्टर, ए भाई इसमें 5, 10, 100, 20 हजार रुपए की गलतियां होगी, बट साले तेरा इससे डिसीजन कुछ अफेक्ट होने वाला नहीं है, तू भरोसा रख इस पे. इन्वेस्टर बोलता है आओ क्या आओ क्या भाई, सीए ने बोला है. बैंकर तू टेंशन मत ले, लोन दे, ट्रू एंड फेयर है. मतलब ये जो प्रॉफिट दिख रहा ना ये झूठ झूठ नहीं है. अब प्रॉफिट में क्या होगा? 1-2% ऊपर नीचे, बट इससे जरा क्या डिसीजन अफेक्ट होने वाला है क्या? नहीं नहीं भाई 1% गलती है तो मैं लोन नहीं देगा, चुपचाप दे. समझा क्या बात को? तो आप समझिए अपन क्या हो रहा है ना, ये रिपोर्ट देके जो यूजर्स है ना इनको अपने डिसीजन लेने में आसानी हो रही है. समझ में आया आपको? तो ऐसा अपना ये काम होता है और इससे इन इंटेंडेड यूजर्स का क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है. क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है. बढ़ा गया यहां पे कॉन्फिडेंस? बोलो आया ना? तो जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा काम करता है कि वो इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है रिपोर्ट देने के माध्यम से, आपको पता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, अगला टर्मिनोलॉजी,
ऑडिट में इसे कहते हैं एज व्हाट? अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अश्योरेंस एंगेजमेंट। मतलब अश्योरेंस मतलब क्या? कॉन्फिडेंस। आप बताओ मुझे, एक आप इन्वेस्टर हो, बिना ऑडिट रिपोर्ट पढ़े आप एक डिसीजन ले रहे हो और ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के आप एक डिसीजन ले रहे हो। बताओ आपका भरोसा, आपका कॉन्फिडेंस कहां बढ़ेगा? बताओ आप। कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? तो ऐसे टाइप के एंगेजमेंट को अपन बोलते हैं एज व्हाट? अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अश्योरेंस। समझ में आया? मजा आया आपको? बोलो बोलो भाई। ये हुई ना बात। आर वी गुड? यस सर। अब इसमें क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये समझ में आएगा आपको? पक्का एकदम? यस। अब यहां पे जब हम लोग अश्योरेंस की बात करते हैं तो पहले अश्योरेंस क्या है समझ में ना? कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला। तो हम लोग जो अश्योरेंस देते हैं वो अश्योरेंस हम लोग ट्रू एंड फेयर वाला देते हैं एंड ना कि ट्रू एंड करेक्ट वाला। तो इसमें अंतर क्या होता है सर? अंतर बताऊं आपको? यहां तक क्लियर है क्या बच्चों इन द लाइव स्ट्रीमिंग? बोलो। यहां तक डिफरेंस पता है ना आपको? या तो जब ट्रू एंड फेयर बोलते हैं तो इसको अपन बोलते हैं एज व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस। क्या बोलते हैं इसको? रीजनेबल अश्योरेंस। और यहां पे जब हम लोग ट्रू एंड करेक्ट की बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। रीजनेबल मतलब अच्छा खासा, एब्सोल्यूट मतलब 100%। तो मुझे बताओ हम लोग क्या रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हैं? हाँ। बट क्या एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकते हैं? ना। समझ में आया आपको? क्योंकि मैं यूजर को कैसा बोल सकता ना 100% सही है करके? समझ में आ रहा है आपको? मैं यूजर को क्या बोलेगा? भाई इसमें गलतियां हो सकती है बट वो इतनी बड़ी नहीं है कि तेरा डिसीजन क्या हो जाए? अफेक्ट हो जाए। बराबर है एकदम? यस। सो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा आपको? पक्का पक्का एकदम? क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं? कुछ बोलो। यस। अब यहां पे अश्योरेंस एंगेजमेंट समझने के बाद स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे अपन। ये आपको समझ में आ रहा है ना ये सब काम क्यों हो रहा है? ये कल चल के जब रेगुलर क्लासेस में ये सब बातें होगी। ऐसा नहीं है कि रेगुलर क्लास में ये सब बातें पढ़ाई नहीं जाएगी, ये सब बातें डिस्कस होगी। बट ये आपने लेक्चर्स अटेंड करने से फायदा क्या होगा आपका? रेगुलर क्लास में एक बार बोला आपको, एक बार में फटाक से समझ में आ जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? नो डाउट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एंटायर सिनारियो इन द रेगुलर क्लास ऑल्सो। बराबर। बट इससे क्या होता है? अपना दिमाग थोड़ा शार्प हो जाता है, समझ में आता है किस किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। ओके। अभी अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या बात करेंगे अभी अपन? भारी वाला एकदम एकदम क्रीम टॉपिक है, मजा आएगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट? तो पहले मैं आपको बता दूं, ये तुमको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ऐसा मतलब ऐसा? अरे क्या पढ़ रहे हैं यार अपन? ऐसा ये अपना रोजी रोटी का काम है। ये सब पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों आ रहे हैं, अपना रोल क्या है, ये ऑडिटर प्रैक्टिशनर काय को आया, ये सब अपने को पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है? सो यहां पे अपन देख रहे हैं यहां पे टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, दो टाइप का काम होता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और दूसरा जो होगा नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। पहला कौन सा सर्विस बोला? अश्योरेंस। दूसरा कौन सा बोला? नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। एक अश्योरेंस सर्विसेज और दूसरा नॉन अश्योरेंस। अश्योरेंस मतलब क्या? कॉन्फिडेंस, भरोसा। एक ऐसा काम करेगा जिसके अंदर क्या होगा? आपका भरोसा दिलाया जाएगा।
और एक ऐसा काम होगा जिसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का हम भरोसा नहीं दिलाएंगे। हम काम करेंगे आपके लिए, नो डाउट, बट इसमें हम आपको कोई भी किसी भी तरीके का भरोसा नहीं दिलाएंगे आपको। समझ में आएगा आपको? तो सीए दो टाइप का काम करेगा, एक यूजर्स को भरोसा दिलाने वाला काम, और एक काम करेगा बट मैंने काम किया है इसके वजह से यूजर को कोई भरोसा नहीं होगा। एग्जाम्पल से बात करेंगे तो मजा आ जाएगा। पहले आते नॉन अश्योरेंस पे, क्योंकि खत्म ही हो जाएगा ना फिर। नॉन अश्योरेंस, नॉन अश्योरेंस, नो अश्योरेंस मतलब आप समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिटर्न फाइलिंग। कौन सा काम? रिटर्न फाइलिंग का। रिटर्न फाइलिंग वाला काम, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, जीएसटी का रिटर्न फाइल करना होता है, आरओसी के पास रिटर्न फाइल करने होते हैं कंपनीज के। ये काम सीए करता है। अब मुझे बताइए भाई, ये सीए ने रिटर्न फाइल किया है, इसका मतलब इसमें गलती नहीं होगी। ऐसा ऐसा है कि हमने भरोसा दिया है कुछ, अब मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं, उसमें गलती हो सकती है ना भैया? मैंने कुछ ओपिनियन दिया, मैं कुछ राय दिया इसके ऊपर? नहीं, आई एम जस्ट फाइलिंग योर रिटर्न। समझेगा बात को? सीए ने रिटर्न फाइल किया है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैंने कहीं पे कुछ जांच पड़ताल करी है रिटर्न फाइल करने के लिए? नहीं। मेरे को क्लाइंट ने डेटा दिया, क्लाइंट ने बोला साहब इसका आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, मैंने ये डेटा लिया और मैंने सिस्टम में अपलोड कर दिया, बात खत्म। आप समझो बात को? मैंने कुछ वो इंफॉर्मेशन को कोई भी किसी भी प्रकार से जांच पड़ताल नहीं करी है मैंने। एक क्लाइंट ने डेटा दिया, बोला सर मेरा 10 लाख का सेल था, 18% उसके ऊपर जीएसटी है, 1,80,000 का जो जीएसटी है हमको पे करना है, हमको ऐसा क्रेडिट मिला है, ऐसा करना है। मैंने जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया मैंने उसको फाइल कर दिया। समझा क्या? मैंने कुछ जांच पड़ताल करी तो यूजर को कुछ कॉन्फिडेंस मिला नहीं। और एग्जाम्पल लेते ना सर, मजा आएगा। जैसे क्या बोल रहा हूं मैं, अकाउंटिंग करना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग भी तो कर सकता है ना। कल चल के मान लो मेरे को रिलायंस कंपनी ने बुला दिया कि हर्षद सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको अकाउंटिंग करना आता ही होगा, तो सर आप जरा हमारे लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर दीजिएगा। मुझे ऑडिट करने के लिए नहीं बोला। दोस्तों आप समझिए, कंफ्यूज मत होइए। ऑडिट का मतलब हमने क्या बोला था? एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन, स्क्रूटिनी। मैं वो काम नहीं कर रहा हूं। मुझे काय को बुलाया? ओ सर आप सीए हो ना, एक काम करो अकाउंटिंग करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम। ऐसा गोल्डन रूल्स में पढ़ा था ना अपन ने ऐसा। वो बोल रहे हैं वो चुपचाप आप सर आइए अकाउंटिंग कीजिए। हमने कहा ओके आई डू द अकाउंटिंग। अब एक सीए ने अकाउंटिंग किया है, इसका मतलब गलतियां होंगी नहीं, ऐसा है क्या? बताओ। अरे आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना। अब मेरे से भी कुछ कुछ गलतियां हो सकती है, कम होंगी बट हो सकती है। बोलो है ना? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मालिक ये गलतियां हो सकती कि नहीं हो सकती? बताओ ना मेरे को। तो मैंने अकाउंटिंग किया, इसका मतलब यह नहीं होता है कि क्या मेरे से गलतियां। समझ में? और एग्जांपल चाहिए? हाथ देवा सर, हमको क्या है, मजा आ रहा है। कंपाइलेशन का काम किया। कंपाइल करना मतलब समझते हो? इकट्ठा करना, बस जोड़ना है। जैसे क्या होता है, आपने ब्रांच और हेड ऑफिस ऐसा कभी सुना है क्या आपने? हेड ऑफिस होता है, ब्रांच होता है। तो यहाँ पे अपना हेड ऑफिस है और इसके जो है ना अलग अलग क्या है, ब्रांचेस होते हैं। बराबर के नहीं? ऐसा अलग अलग क्या होता है, ब्रांचेस होता है। अब हर एक ब्रांच को अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ये मेंटेन करेगा, ये करेगा, ये करेगा। बराबर है कि नहीं? और एचओ भी तो अपने रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ना। तो सब ब्रांच अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं अकाउंट्स का।
हेड ऑफिस भी मेंटेन कर रहा है। बट अगर मेरे को प्रॉफिट जानना है तो मुझे सिर्फ एचओ का जानना है या सिर्फ ब्रांच का जानना है या सबका मिला के? हाँ, तो सबका मिला के मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबका जोड़ना पड़ेगा ना। ब्रांच 1 का सेल, ब्रांच 2 का सेल, एचओ का सेल, सबका सेल जोड़ना पड़ेगा ना। सबके खर्चे जोड़ने पड़ेंगे ना, सबके एसेट जोड़ने पड़ेंगे ना, तब जाके हम कहेंगे ना कि सर ये कंपनी एज होल का बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाए। जमा गया? तो मेरे को बुलाया, ओ सीए साहब जरा आओ ना, ये सब जोड़ के दो ना। हमने कहा ठीक है, जोड़ के दे देते हैं। अब इसमें कभी कभी हो सकता है ना किसी ब्रांच का कोई पर्टिकुलर एक सेल का एंट्री मेरे से जोड़ना रह जाए, बट इसमें मैंने जोड़ा है तो क्या मैंने लोगों को भरोसा दिलाया क्या कुछ? मैंने सिर्फ कंपाइलेशन का काम किया है भाई। वापस से मैंने कहीं कुछ जांच पड़ताल करी क्या? रोहित सच बोल, मैंने कहीं कुछ जांच पड़ताल? मैंने सिर्फ डेटा को क्या करा? कंपाइल किया। लाइन बाय लाइन आइटम मैंने सिर्फ क्या करा? जोड़ा। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग बोलो कुछ यस नो। सिर्फ ऐसा प्रवचन को सुनते मत बैठो, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं भाई? कंपाइल कर रहे हैं ना रे। क्लियर है एकदम बात? यस। तो इस टाइप के काम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन अश्योरेंस। ये काम सीए कर सकता है क्या? हां, बट इसमें कहीं हम लोग भरोसा दिलाते हैं क्या? ना। समझा बात को? या तो ये एक नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट हुआ। अब ये समझ में आ गया तो आपको समझ में आएगा कौन सा? अश्योरेंस सर्विसेज। क्योंकि अश्योरेंस सर्विसेज वो चीज होगी जहां पे हम क्या करेंगे? हम लोगों को भरोसा दिलवाएंगे। हम क्या करेंगे? लोगों को भरोसा दिलवाएंगे। यस, आर यू रेडी? यस सर, यस सर। जैसे इधर अगर अपन बात करें अश्योरेंस की अभी, तो अश्योरेंस वाला मतलब दिमाग में गया क्या? क्या गया दिमाग में? अश्योरेंस मतलब कॉन्फिडेंस दिलाना। अश्योरेंस मतलब क्या बोला? कॉन्फिडेंस दिलाना। बराबर है कि नहीं? ऐसा बहुत काम है अपने पास, बहुत स्कोप है अपना, और अलग अलग काम का अलग अलग पैसा मिलता है। समझ में आया आपको? ऐसा तो ये सब चीजें, ये अभी नाउ जब आप पढ़ोगे ना इसमें असली मजा है। अभी इधर क्या है अश्योरेंस में? तो दो जगहों पे हम लोग अश्योरेंस वाला काम कर सकते हैं। एक जो है, ध्यान से पढ़ना, ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरा अपन बोलते हैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है? अभी सबसे पहले क्या सीखना है? टर्मिनोलॉजी। ऐसा पढ़ते पढ़ते जाएंगे, टर्मिनोलॉजी एक एक आते जाएगा। आज तक हम लोग सिर्फ क्या बोलते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज क्या बोल रहे हैं सर? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नया कुछ सीखने मिला क्या? क्या सीखने मिला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्सेस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल। ये क्या सर दिमाग में अभी अलग ही कुछ बात हो रही है सर? आज तक हम लोग फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़े, हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज क्या पढ़ रहे? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भारी लग रहा है क्या कुछ? हाँ, फिर नाउ व्हाट इज दिस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो अभी इधर अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ इन द मंथ ऑफ व्हाट? अप्रैल। लेट अस से अप्रैल 2024। बराबर है बेटा? अब इधर जो है वो इन द ईयर मार्च 2025। ये क्या हो गया? ईयर खत्म हुआ। तो इस पीरियड के लिए क्या हो जाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। बोलो आया ना?
और अब मैं जो यूजर हूं, मुझे डिसीजन लेने का है इधर, या मैं जो ऑडिटर हूं, मतलब ये यूजर नहीं, अपन यूजर को छोड़ दो, अभी ऑडिटर है। ये कौन है इधर जो लाइन पे खड़ा हुआ है, इधर कौन है? ये कौन है? ऑडिटर। अब मुझे बताओ, ये ऑडिटर ऑडिट करेगा कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे? चालू या वो पिछले साल के खत्म हो गए हो? तो ये जो बंदा ऑडिट कर रहा है, ये ऑडिट किसका कर रहा है? इस पीरियड का ऑडिट कर रहा है ना। सो ही इज ऑडिटिंग द डेटा ऑफ द पास्ट। ही इज ऑडिटिंग, चेकिंग द डेटा ऑफ द पास्ट। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि फाइनेंशियल, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते कब है? साल खत्म होने के बाद ना। सो वॉट एवर पास्ट टाइम पीरियड्स में हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर में, उसके बाद मार्च खत्म होने के बाद मैनेजमेंट क्या करेगा? वो सब्जेक्ट मैटर को, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएगा ना, और फिर उसके बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा? ऑडिट करेगा। बराबर है कि नहीं? तो वो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट कर रहा है? जो हो गए, हो रहे हैं, या होने वाले हैं? हो गए हैं। इसीलिए हम लोग जो आज तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते थे ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, बट इसको क्या बोला जाता है अब ऑडिट की दुनिया में? दे आर कॉल्ड एज दी हिस्टोरिकल। हिस्ट्री मतलब समझते हो ना क्या होता है? हिस्ट्री मतलब पास्ट ना। तो इसीलिए जब भी आपको इस वर्ड से आप वाकिफ होते हो, आप पढ़ते हो इस वर्ड को, तो आपको पता होना चाहिए कि ओके, इट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आएगा आपको? बोलो आया ना? यस, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अंडरस्टूड? बोलो यस और नो? यस सर। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? अदर देन, मतलब जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। अदर देन दैट मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को छोड़ के कुछ भी, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को छोड़ के कुछ भी, उसको क्या बोलेंगे? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंस। उस पर भी तो ऑडिट होगा ना। सर ने क्या बोला? ऑडिट किस पे भी हो सकता है ना। अरे बोलो भाई, अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे आपको बोलूं, मेरा बच्चा, इधर मैं अगर आपको बोलूं कि मैं जो ऑडिट कर रहा हूं ना, ये कर रहा हूं क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स पे। इंटरनल कंट्रोल्स पे ऑडिट कर रहा हूं मैं, कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं। बोलो यस क्या? यस। इसको क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट इज नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना। समझा क्या बात को? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या बोलते हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा जो है वो। समझा क्या बात को? अब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनल कंट्रोल कैसे लगते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं उसके बारे में, फिर उसका ऑडिट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या देखते हैं कि अपने यहां पे एक व्यक्ति को कैश हैंडल करने के लिए बोला। अब यही व्यक्ति कैश, फिजिकल कैश यही हैंडल कर रहा है, और यही व्यक्ति इसी का अकाउंटिंग कर रहा है। तो ये वाला जो बंदा है चोरी कर सकता है कि नहीं? पैसे जेब में डालो, बराबर, और क्या करो? अकाउंट्स में उसका एंट्री मैन्युपुलेट करो, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो अपन ने बोला ये बहुत डेंजर वाला काम है ये। तो अपन ने इंटरनल कंट्रोल लगाया। क्या लगाया अपन ने? इंटरनल कंट्रोल लगाया। और अब क्या बोला इंटरनल कंट्रोल में? अगर ये बंदा कैश रख रहा है अपने पास, बराबर, तो अपन क्या करेंगे? एक दूसरे व्यक्ति पे अपन जिम्मेदारी लगा देंगे कि भाई तू सिर्फ क्या कर? अकाउंटिंग कर। तो एक के पास कस्टडी होगा कैश का, और एक क्या करेगा? उसका अकाउंटिंग करेगा। तो इससे क्या फायदा होगा? कस्टडी वाला चोरी नहीं करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अकाउंटिंग वाला इतना कैश का अकाउंटिंग करने वाला है, और अकाउंटिंग वाला चोरी कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास कैश ही नहीं है। तो ऐसा अपन ने
जो जिम्मेदारी है उसको क्या किया, सेपरेट कर दिया, समझा क्या, विभाजन कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। तो अब बताओ जिसके पास कैश का कस्टडी है वो चोरी करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मालूम है कि अकाउंटिंग कोई और कर रहा है, और अगर जो अकाउंटिंग में अगर इधर 1,000 रुपए है और मैंने 900 रुपए बताया तो लोग बराबर समझ जाएंगे कि मैंने 100 रुपए चुराए हैं। समझा क्या बात को? तो ये कभी भी चोरी नहीं करेगा, ये 1,000 रुपए ही रखेगा। समझा क्या बात को? और अकाउंटिंग वाला एंट्री में काय को ऊपर नीचे करेगा, क्या मतलब है उसको? सर उसके पास पैसा नहीं, चोरी कहां से करेगा? समझा? तो मैं जब यहां पे ऑडिट करूंगा ना, तो मैं क्या देखूंगा कि ये दोनों अपना अपना काम बराबर से निभा रहे या नहीं निभा रहे, और मैनेजमेंट को बोलूंगा कि तुम्हारा ये इंटरनल कंट्रोल बराबर से चल रहा है। अंडरस्टूड? इसको क्या बोलेंगे अपन? इस पे अब मैंने अपना राय दिया ना कि मैनेजमेंट तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल अच्छा चल रहा है, तो क्या मैंने यहां पे भरोसा दिलाया क्या? बोलो बोलो बोलो। मैनेजमेंट खुश हुआ ना? भरोसा मिला क्या? हाँ मिला, फिर अश्योरेंस हुआ। बट क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हुआ क्या? बोलो आया ना? आदर। अब एक बच्चा बोलता है क्वेरी है वेरी गुड क्वेरी, तरुण पूछ रहा है लाइव स्ट्रीमिंग में, सर बट ये दोनों साथ में आ गए तो चोरी हो सकती है ना? हाँ हो सकती है। फिर इसमें यही रीजन के वजह से, वेरी गुड क्वेश्चन, यही रीजन के वजह से अपन बोलते हैं फेयर और अपन करेक्ट नहीं बोलते हैं। ऐसा दिमाग लगाओ तो मजा आएगा। इसीलिए तो अपन फेयर बोलते हैं ना, क्योंकि जितना मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने समझा, उसके बेसिस पे मैं बोलूंगा इट इज फेयर। करेक्ट नहीं बोल सकता हूं। तरुण का क्वेरी अच्छा है, सबका साथ सबका विकास, ये दोनों साथ में आ गए, दोनों का विकास हो जाएगा सर। समझा क्या बात को? बट देयरफॉर एज एन ऑडिटर वी एक्सप्रेस विच ओपिनियन? फेयर। अंडरस्टूड? यस। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट, क्या ये हमने किधर किधर किया ये अपन ने काम? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और एक एग्जांपल देते तो मजा आ जाएगा सर। यहां पे अपन और एक बात करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। सुना है कभी? मैं समझाता हूं प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। देखो कभी कभी बैंक जो है ना मेरे को लोन देता है बेस्ड ऑन माय प्रीवियस परफॉर्मेंस, बराबर है कि नहीं? तो उसके लिए मैं कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूंगा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट कभी कभी बैंक क्या बोलता है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आप दो, बट उसी के साथ साथ आने वाले समय में आपका बिजनेस कैसा चलेगा, उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स है, उसका एक प्रोजेक्ट का रिपोर्ट भी दो कि आपको क्या लगता है कि आपका धंधा आने वाले समय में कैसा होगा, अगले 3 साल आप आपके बिजनेस को कहां देखते हो, व्हाट इज द प्रोजेक्शन। तो अपने को क्या करना होता है? मार्केट सर्वे करके अज्यूम करना पड़ता है कि इतने यूनिट्स हम लोग बेचेंगे क्योंकि इतना डिमांड हो सकता है, इतने कस्टमर आएंगे, इतना खर्चा होगा, इतना प्रॉफिट होगा। ये हम क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा के एक प्रोजेक्शन कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। सिंपल, हम फ्यूचर बताना चाह रहे हैं विथ सम रियलिस्टिक अजम्पशंस। विथ सम रियलिस्टिक अजम्पशंस हम बताना चाहते हैं कि हमारा आने वाले समय में धंधा कैसे होगा। समझ में आया आपको? तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिस्ट्री और फ्यूचर, हाँ तो वापस हुआ ना, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आया आपको? बोलो आया ना? यस सर। सो ऐसे ये अपने क्या होते हैं? एंगेजमेंट्स होते हैं। समझ में आया आपको? ऐसे क्या होता है? ये अपने एंगेजमेंट्स होते हैं। वेरी गुड। इंटरेस्ट आ रहा है आपको? यस सर, मजा आ गया।
अब आपको पता है ये टाइप में अब इसमें लेवल ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट होंगे। क्या होंगे? लेवल ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम दो टाइप के अश्योरेंस दे सकते हैं। अदर देन हिस्टोरिकल पे हम लोग एक टाइप का अश्योरेंस दे सकते हैं, बराबर है। और नॉन अश्योरेंस एक टाइप का होगा। समझ में आया क्या आपको? इंटरेस्ट आ रहा है क्या आपको? चलो, तो ऐसा अलग अलग टाइप का अश्योरेंस एंगेजमेंट रहेगा। लिखेंगे कब? बस लिखेंगे, थोड़ा ऐसा बढ़िया कंटेंट हो जाएगा लिखने लायक तो फिर लिखेंगे अपन, है ना। तो ऐसा अलग अलग टाइप के अश्योरेंस एंगेजमेंट अभी होंगे। तो कितने हो गए अश्योरेंस अभी? टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट एरोस कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। ऐसा 4 टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट होगा। जानना है आपको वो कौन से है? तो इसको जानना है तो आपको आना होगा कल। क्यों सर? आज का समय ओवर। हाँ, हो गया आज का टाइम, 1 बज गई। अच्छा टाइम गया ना, मजा आ गया सर, एकदम इंटरेस्टिंग है ना सब्जेक्ट। ऐसा ऐसा इंटरेस्टिंग है, बोर नहीं होता है क्लास में, बिकॉज दिस इज द स्टोरी, दिस इज रियलिटी। ओके, सो आई होप आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको मजा आ रहा है आपको। यस, इस स्टोरी को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे और अश्योरेंस और इसके बारे में और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ओके ओके। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कांट अंडरस्टैंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कांट अंडरस्टैंड, ऐसा इंग्लिश सुधार, डिडंट अंडरस्टैंड होता। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब फ्यूचर में क्या होगा उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट मतलब क्या? प्रोजेक्शन। अरे प्रोजेक्ट मतलब क्या? प्रोजेक्शन, फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, उसका रिपोर्ट बनाना होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। बस मिलते हैं 5-10 मिनट में कॉस्टिंग के लिए, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।